नमस्कार मित्रों, मैं सुनील सिंह चौहान आपके अपने चैनल सूर्यवंशम ज्ञान सागर में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आइए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए मित्रों, लोथल लोथल ये गुजरात में है। लोथल देखिए गुजरात में है और जिस नदी के किनारे है वो है भोगवा। भोगवा नदी, भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे। और सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र है। एक महत्वपूर्ण केंद्र है। तो लोथल गुजरात राज्य में है, भोगवा नदी के किनारे है मित्रों, और सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। और यहां से बंदरगाह, यहां से बंदरगाह या गोदीबाड़ा, गोदीबाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गोदीबाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गोदीबाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नोट कर लीजिए मित्रों इसको। लोथल गुजरात में, भोगवा नदी के किनारे, सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र है और बंदरगाह या गोदीबाड़ा के साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, आलमगीरपुर, 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 ये देखिए मेरठ में है वर्तमान समय में। मेरठ उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। तो लोथल ये गुजरात राज्य में है, ये भी हड़प्पा सभ्यता का एक नगर है। आलमगीरपुर ये आपका मेरठ में है और कहां पर, ये आपका उत्तर प्रदेश में है मित्रों। अब देखिए कालीबंगा, कालीबंगा ये आपका राजस्थान में है। कालीबंगा राजस्थान। तो देखिए परीक्षा भवन में आपसे पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण केंद्रों के बारे में, कि वर्तमान स्थिति उनकी क्या है। तो कालीबंगा मित्रों राजस्थान में। देखिए दास कैपिटल, दास कैपिटल, दास कैपिटल। देखिए मित्रों दास कैपिटल 3 खंडों में है, 3 खंडों में है। देखिए दास कैपिटल ये 3 खंडों में है और इसकी रचना करी है कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स। देखिए कार्ल मार्क्स साम्यवादी
विचारधारा, इनकी जो विचारधारा थी, इनकी जो विचारधारा है वो मित्रों कौन सी है? साम्यवादी। इनकी विचारधारा है मित्रों साम्यवादी या कम्युनलिज्म। और कार्ल मार्क्स ने क्या कहा? कार्ल मार्क्स का एक बहुत ही कार्ल मार्क्स का एक बहुत ही फेमस कोटेशन है कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। दुनिया के मजदूरों, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, गुलामी की जंजीरें तोड़ो, गुलामी की जंजीरें तोड़ो, और तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए सब कुछ है। इन्होंने पूंजीवादी वर्ग का विरोध किया और जो मजदूर वर्ग था उसका समर्थन किया। कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजी क्या है? कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजी वह है जो कि श्रमिकों का शोषण करके एकत्रित की गई। उन्होंने कहा कि मोड ऑफ प्रोडक्शन, जो उत्पादन के साधन हैं, उन पर पूंजीपति वर्ग का आधिपत्य होता है। जो उत्पादन के साधन, उत्पादन के साधन हैं, इन पर किसका अधिकार है? पूंजीपति वर्ग का। पूंजीपति वर्ग का। और पूंजी को उन्होंने श्रमिकों के शोषण का एक हथियार बताया और कहा कि अगर इसके लिए आपको खूनी क्रांति भी करनी पड़े तो आप कर लीजिए, उससे आप हिचकिचाहट मत पैदा करिए। देखिए, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा? कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स। देखिए, कार्ल मार्क्स की विचारधारा पर प्रभाव था कार्ल मार्क्स की विचारधारा हीगल से प्रेरित थी। विचारधारा हीगल से प्रेरित थी। कार्ल मार्क्स की विचारधारा हीगल से प्रेरित थी। देखिए, साइबेरिया का बिरला साहस, साइबेरिया का बिरला सारस, साइबेरिया का बिरला सारस। और एक दूसरा चित्र है बंगाल के पुष्प, बंगाल के पुष्प। ये दोनों ही चित्र जो हैं वो मंसूर के।
दोनों ही चित्र मंसूर के हैं। देखिए, मंसूर जो था ये जहांगीर के समय का एक बहुत ही मशहूर पेंटर था, चित्रकार था। तो साइबेरिया का बिरला सारस और बंगाल के पुष्प ये किसने चित्रित किया? मंसूर ने चित्रित किया था मित्रों। अब देखिए, जहांगीर जहांगीर ने नादिर उज जमा जहांगीर ने नादिर उज जमा की उपाधि जहांगीर ने नादिर उज जमा की उपाधि नादिर उज जमा की उपाधि अबुल हसन को दी थी। अबुल हसन को दी थी। तो जहांगीर ने देखिए आपका समताप मंडल देखिए, जो समताप मंडल हैं इनमें ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन परत मिलती है। तो ओजोन परत आपको मित्रों कहाँ मिलेगी? वो मिलेगी समताप मंडल में। ओजोन परत समताप मंडल में आपको मिलेगी। अब यहां पर एक चीज और ध्यान दें, सभी मौसमी घटनाएं आपको मिलेंगी क्षोभ मंडल में। देखिए, बादल, वर्षा, कोहरा, ये सारी चीजें जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं वो आपको मिलेगी क्षोभ मंडल में। समताप मंडल में क्या मिलेगा आपको? ओजोन परत मिलेगी। अब यहां पर मित्रों हम एक चीज और आपको बताना चाहेंगे कि जो वायुयान होते हैं उनको उड़ाने के लिए सबसे अच्छा मंडल कौन है, या जो पायलट होते हैं वो किस मंडल को सबसे अच्छा मानते हैं? बहुत आसानी होती है उनको हवाई जहाज उड़ाने में। हवाई जहाज को उड़ाने के लिए आदर्श है समताप मंडल आदर्श है। तो देखिए मित्रों, साइबेरिया का बिरला सारस ये मंसूर ने बनाया, बंगाल का पुष्प मंसूर ने बनाया, जहांगीर ने नादिर उज जमा की उपाधि किसको दी? वो अबुल हसन को दी थी। अबुल हसन जहांगीर का बहुत ही प्रिय चित्रकार था मित्रों। समताप मंडल में क्या मिलेगा? ओजोन परत मिलेगी। दूसरा, समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ाया जाता है और एक आदर्श स्थिति होती है, तो पायलट समताप मंडल को ज्यादा अच्छा समझते हैं। सभी मौसमी घटनाएं मित्रों कहाँ होंगी? क्षोभ मंडल। मोनालिसा ये बहुत ही फेमस चित्र है और इसको बनाया था लियोनार्डो दा विंची ने।
लियोनार्डो दा विंची, लियोनार्डो दा विंची ने देखिए, लियोनार्डो दा विंची किस देश का था? तो लियोनार्डो दा विंची जो था वो इटली का था। वहां का था, इटालियन चित्रकार था। लियोनार्डो दा विंची इटालियन चित्रकार था और इसने मोनालिसा बनाया। मोनालिसा की जो टोन है वो किस रंग की है? वो लाल रंग की टोन है। लाल रंग की टोन में बना है, लाल रंग की टोन में बनाया गया है। ये देखिए विश्व का बहुत ही फेमस चित्र है और फ्रांस के संग्रहालय में सुरक्षित है। मोनालिसा लाल रंग की टोन में है। अगर आपसे पूछा जाए कि मोनालिसा के चित्र में बैकग्राउंड क्या है, तो देखिए पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि क्या है मोनालिसा के चित्र की? तो वो है दृश्य चित्रण। दृश्य चित्रण, दृश्य चित्रण क्या होता है? जो प्राकृतिक चित्रण होता है, जैसे नदी, पहाड़, जंगल, इस तरीके की चीजें। तो मोनालिसा के चित्र में जो पृष्ठभूमि है मित्रों, वो आपकी दृश्य चित्रण है। अब देखिए मित्रों, जो मोनालिसा है किस लकड़ी पर बनाया गया है? तो पोपलर की लकड़ी है। मोनालिसा का चित्र लियोनार्डो दा विंची ने किस पर बनाया है? पोपलर पर। पोपलर, पोपलर तो लकड़ी कौन सी है? पोपलर की लकड़ी है। यहां पर आप ध्यान दीजिए। और किस माध्यम में बना है ये चित्र? तो मित्रों तेल रंग में बना है। इस चित्र का माध्यम क्या है? तैल रंग। तैल रंग में ये चित्र बनाया गया। देखिए मित्रों, इसी तरीके की जो ऑफ बीट प्रश्न हैं वो हम आपके लिए लाते हैं। एक हट करके जो सामान्य प्रश्न हैं उनसे हट करके हम आपके लिए प्रश्न लाते हैं। इन प्रश्नों को बिल्कुल मोतियों की तरह हम पिरोते हैं और आपके लिए लाते हैं। आपका भी कर्तव्य है कि इनको अच्छे तरीके से याद करें और परीक्षा में आप सफल बनाएं। मित्रों 1 से 70 प्रश्नों तक कोई फाइट नहीं है, सब करेंगे। 70 से लेकर 95 तक यहां पर आपका जो संकेंद्रण है वो होता है और 95 प्लस जब जाएंगे तब आपको इन प्रश्नों की अहमियत पता चलेगी। आप हमें सहयोग करिए और इसी तरह याद करिए। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में जुते हुए खेत, जुते हुए खेत का साक्ष्य, ये मिला है मित्रों कालीबंगा से। कालीबंगा से। और कालीबंगा मित्रों कहां पर है? राजस्थान में। ये हम आपको बता चुके हैं अभी। तो जुते हुए खेत का साक्ष्य मित्रों कहां से मिला? तो ये मिला है आपको कालीबंगा से। गोदीबाड़ा कहां से मिला था? लोथल से मिला था। गोदीबाड़ा लोथल से मिला था मित्रों। आइए ध्यान दीजिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। रेटिनॉल, विटामिन ए रेटिनॉल। देखिए विटामिन ए ये जल में घुलनशील है। विटामिन ए क्या है? जल में घुलनशील, जल में घुलनशील है।
और इसकी कमी से क्या होता है? विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। तो देखिए, कभी कभी प्रश्न पत्र में सीधे विटामिन ए भी लिख करके आ जाता है और कभी कभी रेटिनॉल लिख करके आ जाता है। अगर आपको रासायनिक नाम नहीं मालूम तो आपसे प्रश्न गलत हो सकता है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। और ये ADEK, देखिए यहां पर, ये जल में नहीं, ये वसा में घुलनशील है। ये मित्रों वसा में घुलनशील है। ये वसा में घुलनशील है। अब यहां पर ध्यान देना है कि कौन कौन से विटामिन जल में है और कौन कौन से वसा में। तो देखिए, वसा में घुलनशील, तो जो वसा में घुलनशील है वो है A, D, E और K। वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E और K। और जल में घुलनशील, है आपका B और C। जल में घुलनशील विटामिन B और, देखिए, गायत्री मंत्र का उल्लेख, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। गायत्री मंत्र की रचना किसने करी थी? विश्वामित्र ने। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र समर्पित है सूर्य देवता सविता को। सूर्य देवता सविता को। तो मित्रों, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। रचना किसने करी? विश्वामित्र ने करी। और ये समर्पित किसको है? सूर्य देवता सविता को। अब देखिए, आपको ध्यान देना है, चंद्रकांता संतति, चंद्रकांता संतति, ये बाबू देवकी नंदन खत्री की रचना है। बाबू देवकी नंदन खत्री, की रचना। देवकी नंदन खत्री। देखिए, इसके आधार पर टीवी में एक सीरियल भी आता था, चंद्रकांता, चुनारगढ़, विजयगढ़, याद आया? यक्कू। तो चंद्रकांता संतति के लेखक बाबू देवकी नंदन खत्री। अब देखिए, यंग इंडिया, ये किसकी बुक है? महात्मा गांधी। यंग इंडिया। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन
सौंपते हैं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन सौंपते हैं किसको? राज्यपाल को। राज्यपाल को। तो उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन किसको सौंपते हैं? राज्यपाल को सौंपते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक श्री नरहरि राव, श्री नरहरि राव थे। नरहरि राव थे। श्री नरहरि राव थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम नियंत्रक और महालेखा परीक्षक थे श्री नरहरि राव। देखिए, भारत निर्माण कार्यक्रम, भारत निर्माण कार्यक्रम, यह आपका प्रारंभ हुआ 2005 में। 2005 भारत निर्माण कार्यक्रम का जो प्रारंभ था मित्रों, वो 2005 में था और इसके 6 घटक थे। घटक या कंपोनेंट्स थे 6। इसमें ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण सड़कें, दूसरा ग्रामीण आवास, ग्रामीण आवास, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण आवास, पेयजल सिंचाई, पेयजल सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण विद्युतीकरण, और छठे नंबर पर था मित्रों दूर संचार, दूर संचार। देखिए, 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और उन्होंने भारत निर्माण कार्यक्रम उस सरकार में प्रारंभ हुआ। उसके कितने कंपोनेंट्स थे? 6। कौन कौन से मित्रों? ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण आवास, ग्रामीण पेयजल सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण और दूरसंचार। अंतर राज्यीय परिषद, अंतरराज्यीय परिषद का गठन, अंतरराज्यीय परिषद का गठन। देखिए, अंतरराज्यीय परिषद का गठन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, स्वर्गीय श्री वीपी सिंह के काल में हुआ था 1990 में, और वर्ष था 1990, वर्ष था 1990। और इसके लिए जो अनुच्छेद है संविधान में वो है 263। संविधान में अनुच्छेद 263, 263। देखिए, अंतरराज्यीय परिषद या इंटर स्टेट काउंसिल का गठन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह या वीपी सिंह के समय में हुआ। कब हुआ? 1990 में।
और संविधान में ये कहाँ है? तो संविधान में ये अनुच्छेद 263 में। मित्रों, हम जो ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला चला रहे हैं आपके लिए, ये समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, LTJIC, UPPCS 2024 और सिविल सर्विस 2024 के लिए महत्वपूर्ण होगी। आप इसे देखिए और हमें कमेंट करिए। बस आज के लिए इतना ही।